तो मॉडल पेपर एक का ये पार्ट 2 है, जो आप लोगों ने पार्ट 1 देखा था। अब इसका पार्ट 2 है। वाई अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु ए से और बिंदु बी तथा बिंदु बी ऋण 4, 3 से समदूरस्थ है। पहले ये जानिए कि वाई अक्ष क्या है। वाई अक्ष पे x का मान 0 होता है, तो हमने पहले माना वाई अक्ष पर बिंदु जो हमारा होगा, वाई अक्ष पर बिंदु जो होगा 0, y मान लिया। क्या मान लिया? 0, y, क्योंकि वाई अक्ष पर x का मान 0 होता है। अब ये बिंदु P हो गया। अब ये P से ध्यान दीजिए A और B दोनों की दूरी बराबर है, यानी P से A की दूरी और P से B की दूरी बराबर है। और दूरी का फार्मूला सब जानते हो क्या होता है, x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। यही सूत्र इधर भी लगेगा, x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। अब चलिए मान रखते हैं। अब यहाँ मान P और A के बीच में है। P आपका 0 है, A आपका 6 है, तो 0 - 6, पहले x वाले हिस्से को घटाया और फिर y - y2 आपका 5 का होल स्क्वायर बराबर इधर भी रख लेते हैं। x 0 - +4 का होल स्क्वायर और प्लस आपका आ जाएगा क्या कहते हैं y1 y2 आपका है 3 का होल स्क्वायर। अब कड़ी हटाना है तो वर्ग करना ही पड़ेगा, तो ये इसका वर्ग 36 आ गया। अभी आ गया y - 5 की स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। अब कोष्टक खोलते हैं, 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25 माइनस 5 दूनी 10 है। इधर भी देखिए y स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 माइनस 3 दूनी 6 है। देखिए 16 9 25, 16 9 25, इधर भी 25 है। ये गए घर अपने। अब इसको थोड़ा लगाने के लिए हम जगह लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। y स्क्वायर भी दोनों तरफ गया घर, तो बच क्या रहा है 36 और उधर बच रहा है ऋण 6। तो एक काम करते हैं, ऋण 10y माइनस इधर लाएंगे प्लस 6y बराबर ऋण 36 आ गया। अब आगे देखिए 10 में से 6 गई, ऋण 4y बराबर ऋण 36। तो अब देखिए y बराबर आ जाएगा ऋण 36 बटे ऋण 4, ऋण ऋण कट गया, 4 1 का 4 9 36, तो y बराबर 9 आ गया। तो बिंदु आपका हो गया, बिंदु आपका हो जाएगा 0, 9। ये आपका समदूरस्थ बिंदु हो गया। अब देखिए दूसरी सवाल देखिए। जैसे सवाल है बिंदु ऋण 3, 5 की y अक्ष से दूरी या x अक्ष, कोई भी बिंदु दिया रहे अक्ष से दूरी, अगर x अक्ष से दूरी कहा जा रहा है तो y का मान ले लीजिए, y अक्ष से दूरी कहा जा रहा है तो x का मान। ध्यान रखा जाए कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो y अक्ष से दूरी जो लेंगे x का मान यानी ऋण 3। अब देखिए परंतु इसका जो दूरी लिया जाएगा 3 ही होगा, क्योंकि दूरी हमेशा क्या होता है धनात्मक। ऋण भी है तो धन लिया जाएगा। x अक्ष से दूरी अगर लिया जाएगा तो y का मान तो 5 आ गया। ये आपके आंसर हो गए दोनों। अब चलिए जैसे ये सवाल लगाना है, अब इधर का तो आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए इस सवाल के लिए हम चलते हैं आगे। देखिए tan थीटा बराबर आपका क्या दिया है, tan थीटा बराबर दिया है 2ab बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो पहला काम है कर्ण निकाला जाए। कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो आपका लंब कितना है 2ab का वर्ग प्लस आधार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का वर्ग। अब इसको हम लोग खोलने जा रहे हैं।
ये 4a² b² हो गया प्लस a² का स्क्वायर प्लस b² का स्क्वायर माइनस 2a² b²। अब देखो 4 में से 2 गई, आपका 2 आ जाएगा, तो a² के स्क्वायर b² के स्क्वायर, 4 में से 2 गई 2, a² b²। अब देखो ऋण कम है धन ज्यादा, इसलिए धन बचेगा, 4 में 2 गई 2। अब ये आपका पुनः आपका सूत्र बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी आ गया उत्तर आपका a² प्लस b²। अब हमको निकालना है cos थीटा का मान। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है a² माइनस b² है और कर्ण कितना है a² प्लस b²। तो ये भी आपका पूरा सवाल हो गया। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, कम से कम 1-2 बार तो जरूर देखिए जो कमजोर बच्चे हैं। चलिए अब ये हो गया, अब आगे आते हैं सवाल पे थोड़ा सा। अगला सवाल है sin cos स्क्वायर a का मान 1/2, तो sin स्क्वायर a का मान, तो sin स्क्वायर a का मान पूछा जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि sin स्क्वायर a का जो सूत्र होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a होता है, तो 1 माइनस 1/2 रख दिए, तो 2 1 का 2 में से 1 गई, 1/2 आ गया आपका सीधे sin स्क्वायर a का भी मान कितना आ गया 1/2। थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी की मिनट वाली सुई, पहले ये जानिए कि मिनट वाली सुई होती क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। मिनट वाली सुई जो होती है वो 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है। 60 मिनट में क्या करती है, एक चक्कर लगाती है, यानी 60 मिनट में 360 अंश का 360 अंश का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी 360/60, 6 अंश का। अब आपसे पूछा भी जा रहा है कि सुई द्वारा 1 मिनट में, यानी थीटा आपका 6 अंश आ गया, त्रिज्या त्रिज्या दिया है, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/πr² थीटा/360, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए पाई अपनी जगह है, r का मान r² है, थीटा का मान 6 बटे 360, 6 6 के 36, तो आपका जो क्षेत्रफल आ गया πr²/60। ये आपका अगर सेंटीमीटर दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल होगा। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा 2 प्रश्न और देख लीजिए, इसको आप लोग समझ ही गए हैं। अब 2 प्रश्न और देखिए जल्दी से। अब अगला सवाल है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले वृत्त का क्षेत्रफल, भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, पहले आप वर्ग बनाइए। क्या बनाते हैं वर्ग, वर्ग के अंदर जो आप वृत्त खींचेंगे, अंतर्गत तो अंदर, तो इसका जो व्यास हो जाएगा, जो व्यास होगा वो भुजा के बराबर होगा, यानी व्यास बराबर आपका आ गया 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आपकी हो गई 5 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा दीजिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², पाई पढ़ा रहने दीजिए, r का मान 5 × 5 यानी 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर। जब 7 से कट रहा हो तो आपको वहां मान रखना अच्छा होता है। अब देखिए एक सवाल और है, थोड़ा वीडियो है बड़ा सा, लेकिन देखिए ध्यान से, परीक्षा की बात है इसलिए आपको देखना ही पड़ेगा। अब अगली सवाल है, 2 लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं में अनुपात दिया है 1:2 और ऊंचाइयों में 4:1। अब जैसे मान लीजिए 2 सवाल है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं में अनुपात
त्रिज्याओं में अनुपात, दो बेलनों की त्रिज्याओं में अनुपात दिया है 1:2, 1:2 तथा ऊंचाई में अनुपात, तथा ऊंचाई में अनुपात 4:1, 4:1 है। तो आयतनों में अनुपात ज्ञात करो। तो आयतनों में अनुपात ज्ञात करो, आयतनों में अनुपात ज्ञात करो। अब देखिए जैसे, तो अगर बेलन हमारा 2 है तो बेलन का आयतन यानी पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन, दूसरे बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर h1 बटे पाई r2 स्क्वायर h2। पाई पाई गया अपने घर। अब यहाँ r1 अपान r2 ने त्रिज्याओं में अनुपात दिया है 1:2 यानी 1/2 के स्क्वायर। ऊंचाई में अनुपात दिया है 4/1 यानी 4:1। तो 1/4 इंटू 4/1 कट गया, आपका अनुपात आ गया 1:1। ये आपका हो गया। धन्यवाद।